जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। दोस्तों सबसे पहले जो प्रेस सेंसरशिप लागू किया था वेलेस्ली ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये वेलेस्ली करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था यह किया था तारकनाथ दास ने। ऑप्शन यहाँ पे डी तारकनाथ दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन यहाँ पे सी मदन मोहन मालवीय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। विश्व इतिहास झलक के जो रचयिता है दोस्तों कौन है, तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन। दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस के लेखक है दोस्तों कौन है, तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि पोस्ट ऑफिस के लेखक है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। जो सैडलर आयोग का जो संबंध था यह था दोस्तों शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे डी शिक्षा करेक्ट आंसर होगा। सैडलर आयोग का संबंध था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। जो उड़ीसा है वह बिहार से कौन से सन में अलग हुआ, तो जाएगा 1936 में उड़ीसा है जो कि बिहार से अलग हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1936 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था। भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी विनोबा भावे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। कौन से रेलवे स्टेशन पर दोस्तों, की हो जाएगा पीटर मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, पीटर मॉरिसबर्ग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन यहाँ पे बी 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। पहली बार दोस्तों वंदे मातरम गीत कब गाया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1869 में 1896 में गाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245। ऑप्शन बी 245 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं, एक साथ नहीं हो सकता, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ है 8 अनुसूचियाँ है। ऑप्शन यहाँ पे भी 8 अनुसूचियाँ करेक्ट आंसर का मूल संविधान में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान दोस्तों कैसा है, की जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कठोर और लचीला। दोनों ही कठोर भी है और लचीला भी है, तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान जो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ। भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार हुआ 15 अगस्त 1949, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 15 अगस्त 1949। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। संविधान की जो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था यहाँ 1976 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट है पारित किया गया 1773 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1773 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। जो पीटर्स इंडिया एक्ट यह पारित किया गया था 1784 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1784 करेक्ट आंसर होगा पीटर्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। कौन से सन में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे, तो हो जाएगा 1915 में, 1915 में लौटे थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था
1939 में मनाया था। ऑप्शन यहाँ पे ये 1939 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। ऑप्शन यहाँ पे बी चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? भारत में आगमन हुआ था साइमन कमीशन का कौन से सन में हुआ था? तो ये जगह यहाँ 1928 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1928 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था कौन सी योजना के तहत हो जाएगा? माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन यहाँ पे ये माउंटबेटन योजना करेक्ट आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? जो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था कब दिया था और ये कहाँ पर दिया था दोस्तों? तो यह दिया था सिंगापुर में। तो ऑप्शन यहाँ पे 1943 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दिया था? तो ध्यान रखिएगा 1943। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया यह किया 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी? दोस्तों कितने साल की जेल हुई थी 1908 में बाल गंगाधर तिलक को? तो यह करेक्ट आंसर होगा 6 वर्ष की। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 6 वर्ष, ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुआ था? जो सन 57 का जो क्रांति है कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था मेरठ से। ऑप्शन यहाँ पे सी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में सन 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? जो कुंवर सिंह का देहांत हुआ दोस्तों कब हुआ? ये जाएगा 9 मई यानी 9 मई 1858। 9 मई 1858 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह का देहांत हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का समय कब से कब तक था? जो समय था ट्रेड यूनियन क्रांतिकारी का यह कब से कब तक था? यह 1926 से लेकर 1939 तक था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? जो मोपला आंदोलन हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? जैसे कि यह 1921 में हुआ था और ये हुआ था मालाबार में। ऑप्शन यहाँ पे बी मालाबार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूँ जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, किशन कन्हैया करेक्ट आंसर होगा प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? ऐसा कौन सा पक्षी है केवल और केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर चातक पक्षी। ऑप्शन यहाँ पे भी चातक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरह से निकलता है? ऐसा कौन सा ग्रह जहाँ पर सूर्य जो कि पश्चिम की तरह से निकलता है तरफ से दोस्तों? तो हो जाएगा अरुण ग्रह पर। ऑप्शन यहाँ पे ए अरुण ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें? सबसे ज़्यादा झीलें दोस्तों कौन से देश में है? तो हो जाएगा यहाँ पे फिनलैंड में है। ऑप्शन यहाँ पे सी फिनलैंड करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा झीलें है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में जो निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में, कौन से राज्य में दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क? तो हो जाएगा मणिपुर में है। ऑप्शन डी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? भारत की जो सबसे साफ नदी है यह मेघालय में है। ऑप्शन यहाँ पे बी मेघालय करेक्ट आंसर होगा, सबसे साफ नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लास्टिक को सड़ने में कितना वर्ष लगता है? प्लास्टिक को जो सड़ने में वर्ष लगता है 450 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे ये 450 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जिसका पेट उसके सिर में होता है? उसके सिर में होता है दोस्तों,
तो हो जाएगा झींगा का, ऑप्शन यहाँ पे बी झींगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से देश के आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होती है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होती है? तो हो जाएगा रूस देश में, ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे चमगादड़, ऑप्शन डी चमगादड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पक्षी है जो अपने जीवन में कभी घोंसला नहीं बनाता है? कभी भी घोंसला नहीं बनाता है, कौन सा पक्षी है? तो हो जाएगा कोयल पक्षी, जो कि अपने जीवन में कभी घोंसला नहीं बनाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर हो जाएगा मिथाली राज, ऑप्शन ए मिथाली राज, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कौन से फल के बीज को खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है? बिल्ली की दोस्तों मौत हो सकती है कौन से फल के बीज खाने से? की जाएगा पपीते के बीज, ऑप्शन यहाँ पे बी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से देश में भगवा रंग पहनने पर जेल में डाल दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है तो दोस्तों भगवा रंग पहनने पर कौन से देश में दोस्तों? तो हो जाएगा पाकिस्तान में, ऑप्शन यहाँ पे बी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाथी का बच्चा कितने साल तक अपनी माँ का दूध पीता है? कितने साल तक दोस्तों? तो हो जाएगा 5 साल तक, ऑप्शन यहाँ पे डी 5 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जो कभी मरता नहीं है? ऐसा कौन सा जीव है जो कि कभी मरता नहीं है? तो हो जाएगा जेली फिश, ऑप्शन बी जेली फिश, जो कि कभी मरता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से देश में एक भी खेत नहीं? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी खेत नहीं पाया जाएगा? तो हो जाएगा सिंगापुर में, ऑप्शन यहाँ पे सी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश के लोग कुत्ते को पालना सबसे अधिक पसंद करते हैं? सबसे ज़्यादा कुत्ते को पालना पसंद करते कौन से देश? तो हो जाएगा अमेरिका देश, ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन से जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया होता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है भेड़ के दूध में, ऑप्शन यहाँ पे बी भेड़ के दूध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से देश में प्लास्टिक की नोट चलती है? दोस्तों प्लास्टिक की नोट कौन से देश में चलते हैं? तो होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर प्लास्टिक के नोट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? ऐसा कौन सा ग्रह जो कि रात में लाल दिखाई देता है? तो हो जाएगा मंगल ग्रह, ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे माना जाता है? मनुष्य के बाद जो सबसे समझदार जीव माना जाता है यह चिंपांजी को माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे डी चिंपांजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले कोरोना मरीज पाया गया था? भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले कोरोना मरीज पाया गया था? तो हो जाएगा केरल में, ऑप्शन ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद रंग के हाथी कौन से देश में पाया जाता है? सफ़ेद रंग के जो हाथी पाए जाते हैं यह थाईलैंड में पाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का जो पहला समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स हिक्की ने, ऑप्शन यहाँ पे डी जेम्स हिक्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? लठमार होली खेली जाती है मथुरा में, ऑप्शन यहाँ पे बी मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लठमार होली, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को जो ब्रह्मांड दिखाई देता है काला, ऑप्शन यहाँ पे एक काला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक समय तक गुलाम रहने वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक समय तक जो गुलाम देश रहा था कौन सा देश रहा था? तो यह हो जाएगा भारत देश, ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे खतरनाक मछली कौन सी? दुनिया की जो सबसे खतरनाक मछली है ये हो जाएगा पिराहना मछली, पिराहना मछली, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य का कहाँ पर निकलता है? जो सूर्य सबसे पहले भारत में निकलता है कहाँ पर? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पे सी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? भोजन करते समय आंसू बहाता है,
मगरमच्छ, ऑप्शन यहाँ पे बी मगरमच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो कब्ज होता है, ऑप्शन है कब्ज। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा मछली बिना पानी में भी जीवित रहती है? कौन सी मछली जो कि बिना पानी के भी जिंदा रहती है, जीवित रहती है? की जगह ब्लेनिज मछली, ऑप्शन यहाँ पे सी ब्लेनिज मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है 22, तो ऑप्शन यहाँ पे डी 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, काला झंडा किसका प्रतीक होता है? काला झंडा है यह विरोध का प्रतीक होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी विरोध करेक्ट आंसर होगा काला झंडा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रंगोली कहाँ का प्रमुख लोक कला है? जो रंगोली है यह महाराष्ट्र का प्रमुख लोक कला है, ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 1919 यानी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, कहाँ पर हुआ था? यह अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन ए अमृतसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? पहली बार दोस्तों संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी किस अधिनियम में? हो जाएगा करेक्ट आंसर 1935 का अधिनियम में, ऑप्शन यहाँ पे सही करेक्ट आंसर होगा 1935, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जो जालियांवाला बाग में गोली चलाने का अधिकार दिया था R.E.H. डायर ने, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा R.E.H. डायर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? यानी कौन रहे? तो ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद बने रहे, तो ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कायदे आजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन था? ये हो जाएगा लॉर्ड्स जेम्स फोर्ट, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर लॉर्ड्स जेम्स फोर्ट, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व किस वर्ष में आया? इन जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व आया कौन से सन में आया? तो हो जाएगा 1921 में आया, ऑप्शन यहाँ पे डी 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी इकबाल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक दोस्तों? तो हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है इन ऑप्शन में से, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? कहाँ पर दोस्तों? तो हो जाएगा इलाहाबाद में की थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर कब किया था? तो 1923 में, ध्यान रखना 1923 में किया था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जगह कहाँ पर है? जो चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध जगह है यह गोरखपुर में है, ऑप्शन ए गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? कितनी बार बने? ती हो जाएगा करेक्ट आंसर एक बार बने, ऑप्शन ए एक बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह, ऑप्शन यहाँ पे डी भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ दोस्तों शामिल नहीं था इन ऑप्शन में से, हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था। बाकी यहाँ पे महात्मा गांधी शामिल थे, सरदार पटेल शामिल थे और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? क्या था दोस्तों? हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन यहाँ पे भी इंडियन ओपिनियन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन हुआ था किस शहर में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हरिपुरा में, ऑप्शन यहाँ पे ये हरिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? जो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार का मुख्य कारण था, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज लोग थे। जितने भी इस कमेटी में जितने भी मेंबर थे सारे मेंबर अंग्रेज लोग थे, इसीलिए बहिष्कार किया गया था साइमन कमीशन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? किस आंदोलन में दोस्तों? इन ऑप्शन में से हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह में। ऑप्शन यहाँ पे डी, बारडोली सत्याग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? दोस्तों यह किसने बताया? तो हो जाएगा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया। ऑप्शन यहाँ पे डी, रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान, भारत में दोस्तों जो स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? कौन से नगर के बाहर दोस्तों? यह अहमदाबाद के बाहर नगर दोस्तों, ध्यान रखिएगा अहमदाबाद के बाहर स्थित है। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? यह किसने सुझाव दिया था? यह महात्मा गांधी जी ने दिया था सुझाव। ऑप्शन यहाँ पे सी, महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन यहाँ पे डी, जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी, महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का जो नारा दिया था यह मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कभी लिखा हुआ है लेकिन कभी होगा दोस्तों, कभी इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा दोस्तों, यह भारत के किस स्थान से संबंधित है? सारे जहां से अच्छा जो लिखा यह भारत के कौन से स्थान से संबंधित है? कभी इकबाल। ती हो जाएगा यह पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम नाम मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लोग, यहाँ पे मुस्लिम लोग होगा, मुस्लिम लोग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो हो जाएगा 1939 में मनाया था। ऑप्शन यहाँ पे ये 1939 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 6 थी। ऑप्शन यहाँ पर डी, 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1937 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? कौन से दल की दोस्तों स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने। तो हो जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना की। ऑप्शन यहाँ पे डी, फॉरवर्ड्स ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? यह किसने कहा था? यह कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन यहाँ पे ए, लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? यानी 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उससे किसका इस इन ऑप्शन में से सीधा संबंध है? तो हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, भारतीय दलित वर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसके फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? किसने दोस्तों बनाई थी? तो ये हो जाएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना को बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था यह किया था चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन यहाँ पे डी, चौधरी रहमत अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी यह दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी, दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? कौन से जेल में रखा गया था? तो हो जाएगा बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण दोस्तों कौन से पार्टी से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन यहाँ पे सी, सोशलिस्ट पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरा, ऑप्शन यहाँ पे सी, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग दोस्तों किसने लिया था? ये जाएगा भीमराव अंबेडकर ने लिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी, भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र दोस्तों एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मात्र एक बार दो अध्यक्षता किया गया था, वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था बेलगाम में। ऑप्शन यहाँ पे सी, बेलगाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह साहब को गढ़ा था? साहब लिखा हुआ दोस्तों, ये शब्द होगा दोस्तों, किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था या फिर आविष्कार भी कह सकते हो, आविष्कारक तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे भी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिनिक्स बस्ती के संस्थापक किसे माना जाता है? फिनिक्स बस्ती का जो संस्थापक माना जाता है यह महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन यहाँ पे ए, महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है? श्रीमद् भागवत गीता के लेखक हो जाएंगे वेद व्यास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, वेद व्यास। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, रामायण की रचना किसने किया था? रामायण की जो रचना किया था वाल्मीकि ने किया था। ऑप्शन ए, वाल्मीकि करेक्ट आंसर होगा, रामायण के रचनाकार है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में नहीं हुई थी दोस्तों? किस भाषा में हुई थी? तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे भी संस्कृत भाषा करेक्ट आंसर, जो कि रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी वाल्मीकि के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? जो कुमार संभवम महाकाव्य लिखा था कौन से कवि ने? क्या कालिदास लिखे थे? ऑप्शन यहाँ पे डी, कालिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? इनमें से दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक है? तो हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी। ऑप्शन यहाँ पे भी दुर्गेश नंदिनी करेक्ट आंसर होगा, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? जातक कथाएं है यह बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, बोधिसत्व, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी? गुलबदन बेगम के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है ये हो जाएगा हुमायूं नामा। ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? जो अर्थशास्त्र है यह राजनीति विषय पर लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी, राजनीति विषय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर के दोहे के संग्रह का क्या नाम है? जो कबीर के जो दोहे के संग्रह का नाम है ये हो जाएगा यहाँ पे बीजक है, बीजक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के जो रचनाकार है विष्णु शर्मा जी है। ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो ये हो जाएगा बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी थी? जो जंगल बुक है प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो ये जाएगा रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी। ऑप्शन यहाँ पे ए, रुडयार्ड किपलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? पतंजलि है यह योग सूत्र के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे ए, योग सूत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबंद किसने किया था? हिंदू विधि को जो सबसे पहले संहिताबंद किया था किसने किया था? तो हो जाएगा मनु ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी, मनु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी? मानसरोवर दोस्तों सबसे पहले किसने लिखी थी ये पुस्तक को? यह लिखा था प्रेमचंद्र ने। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रेमचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के जो रचयिता है दोस्तों ये हो जाएगा विशाख दत्त। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, विशाख दत्त, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है चाणक्य है। ऑप्शन यहाँ पे ये चाणक्य करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नारायण पंडित। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। ध्यान रखिएगा आप लोग, हितोपदेश पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? मेघदूत की जो रचना की थी किसने की थी? तो हो जाएगा कालिदास ने। ऑप्शन यहाँ पे डी कालिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मेघदूत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? पुस्तक राज तरंगिणी के जो लेखक है ये हो जाएगा कलहन। ऑप्शन यहाँ पे सी कलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ की रचयिता कौन है? आनंद मठ के जो रचयिता है दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के दोस्तों लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे सी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आँख का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? आँख का दरिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो हो जाएगा कुर्तुल एन हैदर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, कुर्तुल एन हैदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? जो नील दर्पण नाटक है यह संबंधित है नील विद्रोह से। ऑप्शन यहाँ पे ये नील विद्रोह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों कौन है ये? ती हो जाएगा अरविंद अडिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी अरविंद अडिंग करेक्ट आंसर होगा, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से गीता रहस्य किसकी रचना है? इनमें से जो गीता रहस्य है यह बाल गंगाधर तिलक की रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीता रहस्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन यहाँ पे सी कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। ऑप्शन यहाँ पे सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हार्ट ऑफ इंडिया दोस्तों यह पुस्तक लिखी तो मार्क टुली ने। ऑप्शन यहाँ पे भी मार्क टुली करेक्ट आंसर होगा, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक हो जाएगा रूसो। ऑप्शन यहाँ पे डी रूसो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द लोलैंड्स पुस्तक का लेखक किसने लिखा था? दोस्तों द लोलैंड्स पुस्तक किसने लिखा? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर झुम्पा लाहिरी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी झुम्पा लाहिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? दोस्तों जो कादम्बरी के लेखक है कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा बिंदुसार है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिंदुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिंजर का लेखक कौन है? पिंजर का जो दोस्तों लेखक है ये हो जाएगा अमृता प्रीतम। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी पिंजर का लेखक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलत किस भाषा में लिखी? कौन सी भाषा में लिखी है दोस्तों? तो यह लिखी है गुजराती भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजराती भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? फ्रीडम ऑफ फियर जो पुस्तक है यह लिखी गई है अनग सेन सूकी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी अनग सेन सूकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी के लेखक कौन है? जो पुस्तक है राग दरबारी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा श्रीलाल शुक्ला है। ऑप्शन यहाँ पे बी श्रीलाल शुक्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी? दोस्तों टू लाइफ्स पुस्तक किसने लिखी? तो हो जाएगा विक्रम सेठ ने। ऑप्शन यहाँ पे ए विक्रम सेठ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, टू लाइफ्स पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग पुस्तक लिखी? दोस्तों ज्ञान योग पुस्तक किसने लिखी? तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने लिखी। ऑप्शन यहाँ पे ये स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वाई आई एम ए हिंदू दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। ऑप्शन यहाँ पे डी शशि थरूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महाभारत की रचयिता कौन है? महाभारत की जो रचयिता है दोस्तों कौन है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।